हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वर्ष आप लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। मौसम थोड़ा बरसात वाला रहा है और ओलावृष्टि भी हुई है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक को, उसको ही आगे हमें बढ़ाना है, उसे ही नियमितता देनी है। तो यहाँ पर हमने जो है अ, तत्पुरुष समास के प्रकार में हमने कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष पढ़ लिया था। अगले उसी क्रम में हमारा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बनना है। तो संप्रदान तत्पुरुष को हमें यहाँ देखने हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है के लिए। क्या होता है इसका चिन्ह? के लिए होता है। तो अगर हम इस शब्द के, हम इसमें भी क्या है, दूसरा पदी प्रधान होगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें यज्ञ आहुति, तो आहुति किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो विग्रह बन जाएगा इसका यज्ञ के लिए आहुति। क्या बन जाएगा? यज्ञ के लिए आहुति। यज्ञ के लिए आहुति। क्या बन जाएगा? यज्ञ के लिए आहुति। यहाँ विग्रह हो जाएगा। दूसरा शब्द है सभा भवन, तो इसका विग्रह बन जाएगा सभा के लिए भवन। सभा के लिए भवन। सभा के लिए भवन। अगला है स्वागत गान, तो इसका विग्रह होगा स्वागत के लिए गान। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत के लिए गान। ठीक है, ये इसका विग्रह बन जाएगा। फिर है शिवार्पण। ठीक है, भगवान शिव की अभी शिवरात्रि भी है, तो क्या बन जाएगा विग्रह? शिव के लिए अर्पण। क्या बन जाएगा? शिव के लिए अर्पण। शिव के लिए अर्पण। शिव के लिए अर्पण। फिर ब्राह्मण दक्षिणा, तो ये शब्द यहाँ पर है ब्राह्मण दक्षिणा। नीचे कर दिया भैया ने इन्होंने। ब्राह्मण दक्षिणा पूरा वर्ड ये है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। ठीक है, अगला है देव बलि। बैकग्राउंड हो जाएगा देवताओं के लिए बलि। देवताओं के लिए बलि। देवताओं के लिए बलि विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं भूत बलि। विग्रह हो जाएगा भूतों के लिए बलि। बलि। ठीक है, बलि बलि के भावनाओं मत पहचाना कभी बाहुबली कर दो, तो बाहुबली में बहुबली समास हो जाएगा और हनुमान जी के लिए प्रयोग होगा वो। कन्या विद्यालय विग्रह होगा कन्याओं के लिए विद्यालय। कन्याओं के लिए विद्यालय। कन्याओं के लिए विद्यालय। फिर है हाथ घड़ी। विग्रह हो जाएगा हाथ के लिए घड़ी। हाथ के लिए घड़ी। हाथ के लिए घड़ी। नेक्स्ट है आराम कुर्सी, तो विग्रह हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी। आप देख रहे हो कि अच्छे शब्दों को मैंने यहाँ पर समाहित किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बालामृत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। विग्रह हो जाएगा बालकों के लिए अमृत। बालकों के लिए अमृत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जा सकता है। बालकों के लिए अमृत। नेक्स्ट है राह खर्च। विग्रह बन जाएगा राह के लिए खर्च। राह के लिए खर्च। राह के लिए खर्च। अगला है पशुशाला, तो विग्रह बन जाएगा पशुओं के लिए शाला। पशुओं के लिए शाला। शाला का मतलब होता है आलय। आलय मतलब घर। ठीक है, समय समास हमारा क्या बन जाएगा? समय समास क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? संप्रदान तत्व। क्या बन जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष।
संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कृषि भवन, तो विक्रय बन जाएगा कृषि के लिए भवन, कृषि के लिए भवन, क्या बन जाएगा, कृषि के लिए भवन। फिर है परीक्षा केंद्र, विक्रय बन जाएगा परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। ठीक है। दूसरा है हवन सामग्री, तो सामग्री किसके, हवन के लिए, विक्रय बन जाएगा हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। नेक्स्ट शब्द है यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, शाला, शाला शब्द को क्या कह सकते हैं बच्चों, आलय। देखो अभी 22 तारीख में, 22 जनवरी में ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो हमारा आस्था का आधार था अयोध्या में, ठीक है, उस मंदिर का जो वो किया है, तो यज्ञशाला बनी थी, कितनी सारी यज्ञशाला बनी थी वहां पर, वैदिक मंत्रों के साथ में जो पुरोहित थे उन लोगों ने यज्ञ में आहुति दी थी। तो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला मतलब आलय। अगला है हाथ, हाथ, हथकड़ी, तो विग्रह बन जाएगा हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। दूसरा मेज पोश, तो क्या बन जाएगा मेज के लिए, मेज के लिए पोश, पोश में जानते हैं वस्त्र एक चादर नुमा होता था। बालामृत, ये शब्द जो है रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है, तो इस शब्द को यहाँ पर हम रिपीट है, अभी पीछे हमने किया है। नेक्स्ट बन जाएगा हमारा महंगाई भत्ता, तो क्या बन जाएगा महंगाई के लिए भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। किस जो शुल्क मिलता है पशुशाला, पशुओं के लिए शाला। युद्ध भूमि, देखते क्या बन जाएगा युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल के राज्य लिप्सा, विग्रह बन जाएगा राज्य के लिए लिप्सा, राज्य के लिए लिप्सा मतलब होता है चाह। ठीक है। अगला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। फिर है पूजा घर, पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर। फिर है बस स्टैंड, बस के लिए स्टैंड, बस के लिए स्टैंड। मनोरंजन स्थल, तो क्या हो जाएगा मनोरंजन के लिए स्थल, पिकनिक स्पॉट होता है ना बच्चों, मनोरंजन के लिए स्थल। ठीक है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है बस टिकट, तो क्या बन जाएगा बस के लिए टिकट। ठीक है। इस शब्द की वर्तनी पूछ ली जाती है, ध्यान रखना टिकट नहीं होता, टिकट शब्द होता है। ठीक है। वर्तनी पूछी जाती है। दान पेटी, तो दान के लिए पेटी, आपने देखा होगा मंदिरों में दान के लिए
पेटी। मंदिरों में या कहीं पर ऐसी जगह पर जो सार्वजनिक जगह होती हैं, तो वहां पर जो है कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से दान देते हैं, तो दान के लिए पेटी एक पात्र होता है, ठीक है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। फिर है चूहेदानी, तो चूहों के लिए दानी, चूहों के लिए दानी। मच्छरदानी, मच्छरों के लिए दानी, मच्छरों के लिए दानी। धनहीन, ये यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा था। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे शब्दों में जो है हमारा, इन सारे शब्दों में क्या बनना था हमारा, क्या बनना है यहाँ पर हमारा, क्या बनना है सब में, संप्रदान तत्पुरुष बनना है। क्या बनना है, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है। क्या बनना है, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और ये ही क्रम जो है हमारा, यही क्रम हमारा आगे बढ़ता रहेगा। छिपे सब में संप्रदान तत्पुरुष बनना है। इन सारे शब्दों में देखो फिर संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा, ठीक है, फिर संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर देखो सब में संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा, ठीक है। और अब हमारा जो है यहाँ पर अपादान तत्पुरुष यहाँ बनेगा। ये भी हमारा परीक्षा का दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न हमारे पूछे ही जाते हैं अपादान तत्पुरुष से। इसका चिन्ह जो होता है वो से होता है, और से किसके लिए होगा, अलग के लिए होगा। इससे पहले अभी हमने जो पढ़ा है कर्ण तत्पुरुष पढ़ा है। कर्ण में क्या होता है कि चीजें जुड़ती हैं, और अपादान में क्या होती हैं, चीजें अलग होती हैं। तो पहला शब्द है धनहीन, तो इसका विग्रह होगा धन से हीन। क्या हो जाएगा बच्चों, धन से हीन। क्या हो जाएगा, धन से हीन। दूसरा है पाप मुक्त, तो मुक्त मतलब अलग हो गया, तो विग्रह क्या बन जाएगा, पाप से मुक्त। मुक्त का मतलब होता है बच्चों अलग। अगला है ऋण मुक्त, तो विग्रह क्या हो जाएगा, ऋण से मुक्त। क्या बन जाएगा, ऋण से मुक्त। अगला है भयभीत, तो भय से भीत। भीत मतलब क्या होता है, डरना, डरना, उतरना, ठीक है, चाहना, ठीक है। तो ऐसे भावों में क्या होती है हमारी, या डरना, ठीक है, लज्जा करना, शर्माने के भाव में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति मतलब हमारा क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, भयभीत, भय से भीत। भय से भीत का मतलब क्या होता है, डरना होता है। क्या होता है, डरना होता है। क्या होता है, डरना होता है। अगला है पथभ्रष्ट, विग्रह हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। नेक्स्ट है हमारा कर्म भ्रष्ट। क्या बन जाएगा, कर्म से भ्रष्ट। भ्रष्ट होता है उससे भटका हुआ, कर्म से भ्रष्ट। दूसरा आश्रय विहीन, विग्रह हो जाएगा आश्रय से विहीन। आश्रय से विहीन। विहीन का मतलब होता है बच्चों अलग, ठीक है। तो सब में क्या बन जाएगा हमारा, सब में इनमें समाज क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, क्या बन जाएगा, अपादान तत्पुरुष। क्या बन जाएगा, अपादान, ठीक है, अपादान तत्पुरुष यहाँ बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जाति भ्रष्ट, तो क्या बन जाएगा, जाति से भ्रष्ट। जाति से भ्रष्ट, जाति से अलग हटाया हुआ, ठीक है। ऐसी धर्म भ्रष्ट, क्या बन जाएगा, धर्म से भ्रष्ट। अगला है सेवा मुक्त, क्या हो जाएगा, सेवा से मुक्त।
देखो युक्त शब्द में क्या होगा, करण होगा, और मुक्त शब्द में क्या होगा, अपादान होगा, ये ध्यान रखना। ग्रह विहीन, ग्रह विहीन क्या हो जाएगा, ग्रह से विहीन, हीन मतलब होता है अलग, ग्रह से विहीन। नेक्स्ट है चिंता मुक्त, क्या हो जाएगा, चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त। अगला है बंधन मुक्त, क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। कर्म विमुक्त, क्या बन जाएगा, कर्म से विमुक्त, कर्म से विमुक्त। ठीक है, कर्म से विमुक्त। दोष मुक्त, तो क्या हो जाएगा, दोष से मुक्त, लोकोत्तर, लोक से परे, इंपॉर्टेंट है। आकाश पतित, आकाश से पतित, आकाश से पति, पति मतलब अलग होना, गिरना। आशातीत, आशा से परे, आशा से परे। नेक्स्ट शोभाहीन, क्या हो जाएगा बच्चों, शोभा से हीन, शोभा होता है कांति, शोभा से हीन, हीन मतलब अलग होना। नेक्स्ट है जनमान, ठीक है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट शब्द है, नेत्रहीन में कर्ण तत्पुरुष, जनमान में क्या है, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, बटनी इसकी गलत है, जनमान शब्द ने इसलिए करा। रेड कलर से इसका विग्रह बनाता हूँ यहाँ पर, हो जाएगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। अब बच्चा जो है माँ के गर्भ से अलग हो गया है, तो अलग होने के सेंस में क्या होगा हमारा, पंचमी विभक्ति या पदांत तत्पुरुष होगा। विवाहितर, विवाहितर, विवाह से इतर, विवाह से इतर, इतर मतलब अलग, विवाह से इतर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, जल रिक्त, तो क्या होगा, जल से रिक्त, जल से रिक्त, रिक्त मतलब अलग। त्रुटिहीन, क्या होगा, त्रुटि से हीन। दूरदर्शन, दूर से दर्शन, दूर से दर्शन या दूर से देखना। पहले देखना टीवी चलता था, दूर से बैठे हुए देखते थे, पूरा परिवार एक साथ होता। आज देखो हमारे पास अच्छा टीवी है, लेकिन लोग बाग बैठने वाले नहीं है। पहले हमारे पास टीवी नहीं होते थे तो सब लोग एक जगह देखते थे। ठीक है, अगला है भाग्यहीन, तो क्या हो जाएगा, भाग्य से हीन, भाग्य से। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिहीन, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि से हीन। हृदयहीन, तो हृदय से हीन। पंक्ति भी सुनी होगी तुमने, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर और मृतक समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, तो हृदय से हीन मतलब हृदय जिसमें कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, ये शब्द हमारे इसके विग्रह यहाँ पर हो गए हैं। अगला है श्रमदान। ठीक है, ठीक है, ये शब्द यहाँ पर सब में क्या बनना है हमारा, सब में क्या बनना है हमारा, अपादान तत्पुरुष बनना है। क्या बनना है बच्चों, अपादान तत्पुरुष यहाँ तक बनना है हमारा, अपादान तत्पुरुष। सब में अपादान तत्पुरुष यहाँ पर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बनना है इसमें, अपादान तत्पुरुष यहाँ बनना है। देखो सब में क्या बनना है, अपादान, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, ये क्या बनना है हमारा, सब में अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पर ये बन गया। अगला हम चलते हैं यहाँ पर, अगला देखते हैं फिर हम यहाँ पर अब।
अगला है हमारा, ये जो है हमारा अगला प्रकार है संबंध तत्व। क्या है? अगला हमारा क्या है? संबंध तत्व। अगला प्रकार है संबंध तत्व। और ये हमारा पांचवा प्रकार होगा संबंध तत्व। इसका चिन्ह होता है का, की और के। ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के। अब इन शब्दों के हमें विग्रह यहाँ पर उठाने हैं और समझना है, ठीक है। तो पहला शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो शब्द है हमारा वो है श्रमदान। क्या है? श्रमदान। तो इसका विग्रह होगा श्रम का। क्या इसका विग्रह होगा? श्रम का दान। क्या होगा? श्रम का दान। श्रम का दान। थोड़ा लाइट सा आ रहा है, कारण? बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल वो था, ये हमने पेन दूसरा लिया है तो अच्छा हो नहीं रहा। श्रम का, क्या बन गया? श्रम का दान। अब देखो दान किसका कर रहे हो? श्रम का, तो का शब्द आ जाएगा इसमें। प्रेम उपासक, तो उपासक इसका प्रेम का उपासक। प्रेम का उपासक। प्रेम का उपासक। जल किसका है? गंगा का, तो विग्रह बन जाएगा गंगा का जल। गंगा का, गंगा का जल। अगला है अन्नदाता, तो अन्नदाता किसका? अन्न का, तो विग्रह हो जाएगा अन्न। अन्न का दाता। क्या बन जाएगा? अन्न का दाता। ठीक है। अगला राजभवन, तो क्या बन जाएगा? राजा का भवन। राजा का भवन। अगला है समाजोद्धार, तो विग्रह हो जाएगा समाज। समाज का धार। समाज का धार। जमींदार, तो जमीन का स्वामी। बिना होता जमीन का स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर जीवन दान, तो क्या हो जाएगा विग्रह? जीवन का दान। जीवन का दान। चर्या किसकी है? दिन की, तो दिन की चर्या। दिन की चर्या। दिन की चर्या। धनपति, तो क्या हो जाएगा? धन का पति। धन का पति। धन का पति। रक्तदान, तो क्या हो जाएगा? रक्त का दान। रक्त का दान। राजमाता, तो राज्य की माता। राज्य की माता। वितरण विधि, तो विग्रह क्या बन जाएगा बच्चों? वितरण की विधि। वितरण की विधि।
की शब्द देखो आगे यहाँ पर, शब्दानुसार, तो विग्रह बन जाए शब्द के अनुसार, शब्द के अनुसार, ठीक है। सब में समास क्या बनेगा हमारा, सम्मन तत्पुरुष शांति दूष, क्या बन जाएगा, शांति का दूत, शांति का दूत, ठीक है। सूर्योदय क्या हो जाएगा, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। नेक्स्ट देखना, हुक्मनामा कहना, हुक्म का नामा, हुक्म का नामा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे देश सेवा, तो विग्रह बन जाएगा देश की सेवा, क्या बन जाएगा, देश की सेवा। नेक्स्ट बना देवालय, तो क्या बन जाएगा, देव का आलय, देव का आलय। सेना नायक, क्या विग्रह बन जाएगा, सेना का नायक, सेना का नायक। जलापूर्ति, तो क्या बन जाएगा, जल की आपूर्ति, जल की जल की आपूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम विद्यासागर, तो सागर इसका विद्या का विग्रह हो जाएगा विद्या का सागर, विद्या का सागर। नेक्स्ट वित्त हानि, तो हानि किसको, वित्त की, विग्रह क्या हो जाएगा, वित्त होता है धन, वित्त की हानि, वित्त की हानि, वित्त की हानि। दाना किसका, अनार का, विग्रह हो जाएगा अनार का दाना, अनार का दाना। आत्महत्या, तो क्या हो जाएगा, स्वयं की हत्या, स्वयं की हत्या। आत्मज्ञान क्या हो जाएगा, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। नेक्स्ट गुरु भाई, गुरु का भाई। गोदान, गौ का दान, गौ का दान। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर गोमुख, गाय का मुख, गाय का मुख। गौहत्या, गौ की हत्या। नेक्स्ट दयानिधि, दया के निधि, दया के निधि। नेक्स्ट नगर सेठ, तो क्या बन जाएगा, नगर का सेठ, नगर का सेठ। गंगा तट, क्या बन जाएगा, गंगा का तट, गंगा का तट। नेक्स्ट है घुड़दौड़, तो बन जाएगा घोड़ों की घोड़ों की दौड़। जमींदार, ये रिपीट हो गया अभी यहाँ पर, ये रिपीट था, ठीक है।
हो गया भैया टाइपिंग में। पुष्पांजलि, पुष्पों की अंजलि, फूल वाली फूलों की बाड़ी, भ्रातृस्नेह, भ्रातृ का स्नेह, भ्रातृ का स्नेह। आपने देखा भरत का स्नेह अपने भाई राम के लिए कितना था। ठीक है। मना स्थिति, मन की स्थिति, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। ये सारा का सारा यहाँ पर हमारा बन जाएगा। ये हमारे यहाँ पर सारे के सारे बन जाएंगे। सब में समास बन जाएगा हमारा संप्रदान। क्या बन जाएगा बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें, देखो अभी संप्रदान तत्पुरुष सब में क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में क्या बन जाएगा? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान प्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? संप्रदान सारे शब्दों में जो बच्चों क्या बनना है हमारा? संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बनना है। ठीक है। आगे हमारा जो बनता है नेक्स्ट, हमारा जो बनता है हमारा नेक्स्ट जो बनता है हमारा संप्रदान के बाद में संबंध। और यहाँ गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर सब में गलती हो गई है। यहाँ पर सब में क्या बनना है? संबंध तत्पुरुष बनना है। क्या बनना है? संबंध तत्पुरुष बनना है। क्या बनना है? संबंध तत्पुरुष। क्या बनना है सब में? संबंध तत्पुरुष हमारा यहाँ बनना है। हमें क्या बनना है हमारा? संबंध तत्पुरुष। क्या बनना है बच्चों? संबंध तत्पुरुष। ठीक है। ये क्या बनना है हमारा? संबंध संबंध तत्पुरुष। ठीक है। हमें क्या बनना है हमारा? संबंध संबंध तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? संबंध तत्पुरुष। ठीक है। ये सारे के सारे इसमें यहाँ पर बनने हैं। तो संबंध तत्पुरुष के बाद में अगला क्या बनता है हमारा? संबंध के बाद में अगला क्या बनता है हमारा? अधिकरण तत्पुरुष। क्या बनता है? अधिकरण तत्पुरुष।
इसके जो चिन्ह होते हैं वो में और पर, ये चिन्ह यहाँ पर होते हैं। अब वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जो हमारा समासिक पद होगा, जो हमारा समासिक पद होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर उसको देखेंगे और एकदम इजीली हम यहाँ पर बना लेंगे। आप बीती, ठीक है, तो बीती किस पर, आप पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आप पर, आप पर बीती, आप पर बीती, ये इसका विग्रह हो जाएगा, आप पर बीती। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर फिर, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, आप पर बीती, कवि शेष, तो बन जाए कवियों, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, क्या बन जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ। नेक्स्ट कार्य दक्ष, बन जाएगा कार्य में, कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष, दक्ष होता है बेटा निपुण। नेक्स्ट है शोक मग्न, तो मग्न किस में, शोक में, विग्रह हो जाएगा शोक में मग्न, ठीक है। हरफनमौला इंपॉर्टेंट शब्द है, हरफनमौला विग्रह बन जाएगा हर फन में मोला, हर फन में मौला, यानी कि हर चीज में मस्त रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। स्कूटर सवार, तो सवार किस पर, स्कूटर पर, स्कूटर पर सवार, स्कूटर पर सवार। नेक्स्ट घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, किस पर सवार बेटा, घोड़े पर सवार। नेक्स्ट अधिकार किस पर, भाषा पर, तो विग्रह बन जाएगा भाषा पर अधिकार, अधिकार बच्चों, भाषा पर अधिकार, ठीक है। कवि पुंगव, तो कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव, ठीक है, कवियों में पुंगव। कर्मनिष्ठ, तो निष्ठ किस में, कर्म में, तो विग्रह बन जाएगा बेटा कर्म में निष्ठ, निष्ठ होता है डूबा हुआ, ठीक है। अगला मग्न किस में, जल में, तो विग्रह बन जाएगा जल में मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। नेक्स्ट प्रवेश किस में, नगर में, तो विग्रह बन जाएगा नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश, नगर में प्रवेश। अगला ऋषिराज, तो विग्रह ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा। कूप मंडूप, तो विग्रह बन जाएगा कुएं में मेंढक, यानी कुएं में मेंढक, कुएं में मेंढक, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम यहाँ पर भूमिगत, तो भूमि में, भूमि में गत, गत मतलब होता है जाना, ठीक है। सिर दर्द, तो दर्द किस में, सिर में, विग्रह बन जाएगा सिर में दर्द, सिर में दर्द। वनवास, तो वास कहाँ पे करा भगवान श्री राम ने, वन में वास, वन में वास, ठीक है। वाह, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा वनवास, वनवास वन में वास। कला प्रवीण, तो कला में, कला में प्रवीण, प्रवीण का मतलब जानते हो बच्चों, दक्ष होना, प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, निपुण, कार्यकुशलता, कला में प्रवीण। नेक्स्ट नगरवास, तो क्या है ना, नगर में वास, नगर में
वाश, वाश मतलब होता है रहना, ठीक है। ध्यान मग्न तो बन जाएगा ध्यान में मग्न, क्या बन जाएगा, ध्यान में मग्न, ध्यान में खो जाना, ध्यान में मग्न। नेक्स्ट है मुनि श्रेष्ठ तो बन जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। ये यहाँ पर इसके विग्रह यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। अगला है कार सवार, तो कार में सवार। आनंद मग्न तो मग्न किसमें, आनंद में, तो बन जाए आनंद में, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। अगला आत्मविश्वास तो आत्म पर, कहते हैं स्वयं पर विश्वास, आत्म पर या स्वयं पर विश्वास। कला निपुण तो बन जाए कला में निपुण, कला में निपुण, कला में निपुण। कानाफूसी, काना में, कान में फुसफुसाहट, फुसफुसाहट, कान में फुसफुसाहट। मैंने कहा कानों में फुसफुसाहट करते हैं, कान में कुछ बात करना। देशाटन तो देश में भ्रमण, देश में भ्रमण। शास्त्र प्रवीण तो शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। ये हमारे शब्द यहाँ कुछ बने हैं, इन शब्दों को हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन शब्दों को हमने विग्रह किया है, और विग्रह करने पर जो हमें समास प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो प्राप्त हुआ है, इसमें मिला है हमें अधिकरण तत्पुरुष, क्या बना है, अधिकरण, अधिकरण पुरुष, क्या मिला है, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। और इसमें भी फिर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, फिर अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। ये सारे के सारे जो यहाँ पर तत्पुरुष समास के हमने छह के छह प्रकार यहाँ पढ़ लिए, और छह प्रकारों से जो हमें जो जानकारी मिल रही है वो क्या मिल रही है कि इस समास के समासिक पदों में जो है कारक चिन्ह छिपे होते हैं, दूसरे पद की बच्चों प्रधानता होती है, तो ये चीज हमने यहाँ पर जानी है, ठीक है। अगला जो समास बनता है हमारा, अगला जो समास बनता है यहाँ पर इसी क्रम में, वो बनता है हमारा कमधारय समास। कौन समास बनता है, कमधारय समास, तीसरा समास यहाँ बन जाएगा। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास में पहला पद विशेषण, ठीक है, तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वहां पर, तो वहीं पर, कहीं पर कमधारय समास होता है, तो वहीं पर क्या होता है, कमधारय समास होता है। दूसरी परिभाषा कह रही है कि जिस समास के समासिक पदों में उपमेय उपमान का आरोप होता है, तो वहां पर, ठीक है, तो वहां पर कमधारय समास होता है। लेकिन ऐसे शब्दों के विग्रह में सदृश या समान शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, क्या करते हैं, सदृश या समान शब्दों का प्रयोग हम वहां पर करते हैं। तो इसके समासिक शब्दों को यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जो ये शब्द जो दिख रहे हैं पहले स्टेप में, ये जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप डाल सकते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो ये शब्दों में पहला पद विशेषण और विशेष्य का बोध यहाँ पर करा रहा है। इन शब्दों को अगर हम देखें, इन शब्दों को अगर हम जानें, तो यहाँ पर जो हम विग्रह करेंगे इसका, तो विग्रह करने पर हम पाएंगे, तो इसका विग्रह होगा नील गाय, तो नील गाय का विग्रह होगा नीली है गाय, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
नीली है, नीली है गाय। क्या हो जाएगा? नीली है गाय। ठीक है, क्या है? नीली है गाय। फिर अगर हम देखें परमेश्वर तो इसका होगा परम है, जगह परम है, परम है ईश्वर, परम है ईश्वर। क्या है? परम है ईश्वर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर महात्मा, तो विग्रह बन जाएगा महान है, महान है आत्मा, महान है आत्मा। महाराज, महान है राजा, महान है राजा। ठीक है, अगला है भला मानस, तो भला है मानस, भला है मानस, मानस मतलब मनुष्य। कृष्ण सर्प, काला है सांप, काला है सर्प या सांप। ठीक है, पीत सागर, पीला है सागर, पीला है सागर। ठीक है, अगर हम इन शब्दों की तरफ देखें तो देखो नील शब्द विशेषण है, परम शब्द विशेषण है, महान शब्द विशेषण है, महाशब्द विशेषण है, भला शब्द विशेषण है, कृष्ण शब्द विशेषण है, पीत शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे भी ऐसे शब्दों का समझ में यहाँ बनेगा। नील कमल, तो क्या बन जाएगा? नीला है कमल। क्या है बच्चों? नीला है कमल। नेक्स्ट है अल्पवचन, विग्रह बन जाएगा अल्प है बचत। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विग्रह अल्प है बचत। अगला शुक्ल पक्ष, शुक्ल है पक्ष। दो पक्ष होते हैं ना हमारे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल है पक्ष, शुक्ल है पक्ष। सुदर्शन, अच्छा है दर्शन, अच्छा है दर्शन। नील गगन, नीला है गगन, नीला है गगन। समझ में आ रहा होगा बच्चों? अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पीतांबर, ये शब्द इंपॉर्टेंट है और मैंने जब शॉर्ट वीडियो वहां पे बताई है समाज के, वहां बताया है। अब इसका विग्रह करेंगे हम। पीला है आकाश, क्योंकि अंबर शब्द के शेष कहाँ दो अर्थ होते हैं, आकाश और अंबर, तो यहाँ पीला है, पीला है आकाश। अगर पीला वस्त्र कर देंगे तो तुरंत ही बहुबरी बन जाएगा। दीर्घायु, दीर्घ है आयु, दीर्घ मतलब लंबी है आयु, दीर्घ है आयु, लंबी आयु। ठीक है, तुम देखा होगा कि दीर्घायु, अगर मैं एक पंक्ति की अगर मैं आपसे कहूं कि 200 वर्ष यदि आयु होती तो क्या अधिक सुखी होता नर? अगर किसी नर की, मनुष्य की आयु 200 वर्ष कर दी जाए तो क्या वो अधिक सुखी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, आयु जो है जब बाद में होता है ना, तो फिर वहां पर जो है वो कष्टदायक हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, पानी पी लूं थोड़ा सा। ठीक है, सम्य समास अभी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अंधविश्वास, अंधा है विश्वास, आंखें मूंद के किसी विश्वास नहीं, अंधा है विश्वास। काली मिर्च, काली है मिर्च, काली है मिर्च, काली है मिर्च। महाकवि, महान है कवि, महान है कवि। महोषधि, महान है औषधि, महान है औषधि।
सुपुत्र, अच्छा है पुत्र, अच्छा है पुत्र। कुमति, बुरी है मति, मति मतलब बुद्धि, बुरी है, बुरी है मति, बुरी है मति। सुंदरलाल, सुंदर है लाल, सुंदर है लाल, लाल मतलब पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम। सुपथ, अच्छा है, पथ, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का भाव इंगित था। तू मतलब अच्छा, ठीक है, विशेषता बताई जा रही है, और पथ मतलब रास्ता। ठीक है, विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है। तो यहाँ तक जो फर्स्ट परिभाषा के अकॉर्डिंग था, अब यहाँ से जो है बच्चों दूसरी परिभाषा यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जैसे चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, ठीक है, चरण कमल शब्द है हमारा। देखो यहाँ पर क्या है, एक पद उपमेय उपमान होगा। ऐसे शब्दों में या तो सैद्धांतिक शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर बच्चों हम समान शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ये सोच के बताओ कि इसमें कौन सा शब्द आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, उस शब्द को मैं यहाँ पर सैद्धांतिक या समान शब्द को यहाँ पर प्रयोग कर दूं। देखो, चरण कमल, तो कमल के सदृश, कमल के सदृश या समान, समान चरण। ठीक है, वायु वेग, वायु के समान वेग, वायु के समान वेग। नेक्स्ट है चंद्रमुख, मुख के समान चंद्रमा, मुख के समान चंद्रमा। सारे शब्दों में जो कंधाय समास है मेरा, कनकलता, कनक के समान, जानते हो सोना, कनक के समान लता, लता मीन्स होता है बेल। ठीक है, कनक के समान लता। नेक्स्ट है संसार सागर, तो संसार के समान सागर, संसार के समान सागर, प्राण प्रिय, प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, प्राणों के समान प्रिय। नेक्स्ट देखें हम, राजीव लोचन, कमल के समान, कमल के समान लोचन, कमल के समान लोचन। नेक्स्ट नीरज नैन, तो नीरज मतलब होता है कमल, या नीरज के समान नयन, नीरज के समान नयन। नेक्स्ट है मृग नैनी, मृग के समान नयन, मृग मतलब हिरन, मृग के समान नयन। ठीक है, इस सब में बहुब्रीहि समास भी बन जाता है, ध्यान रखना है। भवसागर, संसार के समान सागर, संसार के, भव मतलब होता है संसार, संसार के समान सागर। वचन अमृत, अमृत के समान वचन, अमृत के समान वचन। मृगलोचन, ठीक है, मृग के समान, मृग के समान लोचन। बता दें,
लता के समान, लता मतलब बेल, लता के समान देह, देह मतलब होता है शरीर, लता के समान देह। नेक्स्ट देखते हैं हम, विद्या रत्न, रत्न के समान, रत्न के समान विद्या, रत्न के समान विद्या। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध, अग्नि के समान क्रोध, अग्नि के समान क्रोध। स्त्री रत्न, रत्न के समान स्त्री। कुसुम कोमल, कुसुम कोमल, कुसुम, कुसुम मतलब पुष्प को कहते हैं कुसुम, मतलब पुष्प। कुसुम के समान कोमल, के समान कोमल। ज्वालामुखी, मुख के समान, ज्वाला के समान मुख, ज्वाला के समान, ज्वाला के समान मुख। घनश्याम, घन के समान, घन के समान श्याम। मीनाक्षी, मीन के समान, अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, अक्ष मीन धुरी भी होता है, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द हम यहाँ पढ़े हमने, जाने, ठीक है, ये सारे पद जो देखे हमने, यहाँ से पढ़े, इन सब में मेरे प्यारे बच्चों जो समास बनना है, वो सब में बनना है हमारा कर्मधारय समास। क्या बनना है? कर्मधारय, कर्मधारय समास इनमें बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सब में क्या बनना है हमारा? कर्मधारय समास बनना है। में क्या बनना है? कर्मधारय समास बनना है। ये एरो का चिन्ह हमारा आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? कर्मधारय, धारय समास, धारय। नेक्स्ट, कर्मधारय, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, फिर कर्मधारय समास। नेक्स्ट, फिर हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट, फिर हमारा कर्मधारय समास। ठीक है। इन सारे शब्दों में जो है हमारा कर्मधारय समास यहाँ बनना है। तो यहाँ पर आज हमने जो है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार और फिर कर्मधारय समास को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा बहुब्री, द्विगु और द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। और ये आपके लिए हर परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी के साथ में विगत परीक्षाओं में जो आए हुए शब्द हैं उनको लिया है। बड़ा ही विस्तृत मैंने यहाँ पे समागम यहाँ पर रखा है आपके लिए। तो ये बिल्कुल जो है आपके लिए गागर में सागर वाली बात है। तो गागर में सागर मैंने भर देने का प्रयास किया है यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका दिन शुभ हो, ठीक है। शुभ रात्रि, नमस्कार।